आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की हुई जनसभाएं। प्रदेश में कांग्रेस का संकट बढ़ा। श्योपुर विधायक और मुरैना की महापौर भाजपा में हुई शामिल। 100% मतदान के लिए प्रदेश के हर स्तर पर मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम जारी। और प्रदेश में तेज गर्मी का दौर। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार। 4 मई तक नहीं मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज बड़वानी और खंडवा में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा के अलग अलग चुनाव का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। ये चुनाव 5 साल में एक बार में एक साथ होने चाहिए। यह भाजपा का संकल्प है। कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह पूरी दुनिया से डायनासोर विलुप्त हो गए, कांग्रेस भी वैसे ही विलुप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में रायसेन जिले के बेगमगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 साल तक इस देश पर राज करती रही है, लेकिन श्री राम मंदिर को लेकर कोई पहल नहीं की। हमेशा से मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाया। अब तो जनता ही इन्हें सबक सिखाएगी। जनसभा को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भिंड में आज एक जनसभा को संबोधित किया। श्री गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी गई विभिन्न गारंटियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। श्री गांधी ने युवाओं को आश्वासन दिया कि कांग्रेस 6 महीने के अंदर 30 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन विश्व में पहली ऐसी सरकार होगी जो हर स्नातक और डिप्लोमा धारक को प्रशिक्षुता का अधिकार देने जा रही है। युवा सरकार से 1 साल के लिए नौकरी की गारंटी मांग सकते हैं और उनके बैंक खातों में 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। श्री गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन सरकार प्रत्येक महिला को हर माह 8,500 रुपए देगी। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। आज श्योपुर से 6 बार के कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में वे भाजपा में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू को टिकट दे दिया। साथ ही मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी भी आज भाजपा में शामिल हो गई। इंदौर में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम द्वारा नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर कर डमी प्रत्याशी मोती सिंह पटेल को अधिकृत प्रत्याशी बनाने की मांग की थी। न्यायालय ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि उनका नामांकन जांच के दौरान पहले ही निरस्त हो चुका है। न्यायालय ने कहा कि इसके लिए यह अलग से चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगरमालवा जिले के गांव और शहरों में रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित कर महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं जिले के बाड़ौद में मतदाता जागरूकता स्लोगन और मतदान तिथियों का दीवार लेखन किया गया। देवास जिले में 100% मतदान के लिए आज जनपद पंचायत कन्नौद में बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित किया गया और सभी से लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने की अपील की गई। सीहोर जिले में मतदान 7 मई को होगा। अधिक से अधिक मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए चलो बूथ की ओर अभियान प्रत्येक मतदान केंद्र पर कल से 6 मई तक चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा वोट डालने के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने और अपने निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं बुरहानपुर जिले के धर्मेंद्र भंडारी की अपील। विकलांग नहीं, दिव्यांग नहीं, पुत्र है भगवान के, एक अंश हमें भी समझो देश के स्वाभिमान के। आइए आने वाले चुनाव में हम सब 100% मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। सभी दिव्यांग साथियों से अनुरोध है कि चुनाव में हम सब मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें। जिला आइकॉन धर्मेंद्र भंडारी, बुरहानपुर। शिवपुरी जिले में लोकसभा निर्वाचन में दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा आज से दी जा रही है। यह सुविधा कल 1 मई को भी जारी रहेगी। नोडल अधिकारी ने बताया कि कुल 1063 मतदाता हैं। इनके लिए मतदान टीमें घर घर जाकर मतदान करवा रही हैं। बैतूल जिले के 85 वर्ष से अधिक उम्र के अति वरिष्ठ मतदाता और 40% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं के लिए कल घर पर ही मतदान की व्यवस्था की गई थी। होम वोटिंग के प्रथम चरण में इस वर्ग के 96% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के 1236 मतदाता इन संवर्गों में चिन्हित किए गए थे। 1190 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। इस प्रकार शेष 46 मतदाता द्वारा 1 मई को द्वितीय चरण में मतदान किए जाने से 100% मतदान की संभावना है। बात मौसम की। आंधी और बारिश को समर्पित रहे अप्रैल माह की विदाई तेज गर्मी के साथ हो रही है। माह के अंतिम दिन आज कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार 4 मई तक इसी तरह का मौसम रहेगा। उसके बाद एक सिस्टम एक्टिव हो सकता है। इस बीच प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में दर्ज किया गया। इसके अलावा दतिया, सिंगरौली, बिजावर, रीवा, खंडवा आदि शहरों में तापमान 42 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विभाग ने बैतूल, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिलों के लिए हल्की वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। उधर भोपाल और इंदौर में गर्मी का असर रहेगा और 41 डिग्री तक तापमान रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत निर्वाचन आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की। आयोग ने विशेष सामान्य पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों सहित चरण की निगरानी के लिए तैनात 265 पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत की। नीमच जिले के जैविक कृषकों द्वारा आज जैविक हाट का संचालन किया गया। कलेक्टर द्वारा मार्च में जिले के किसानों को मंच देने के उद्देश्य से जैविक हाट की शुरुआत की गई थी। आगरमालवा कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा राशि और कीट प्रकोप में किसानों की वितरण की गई मुआवजा राशि में अनियमितता करने व कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर जिले के 3 पटवारियों को बर्खास्त कर दिया है। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 22,000 क्विंटल गेहूं खरीदी और 21 लाख का भुगतान किया गया है। जिले के 33 खरीदी केंद्रों पर 15 मार्च से खरीदी शुरू हुई थी, जो 15 मई तक चलेगी। देवास जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 4 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। गुना जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेल वृत्ति वितरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 31 मई 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं। और खरगोन जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक हथियार डीलर को हथियार निर्माण की सामग्री और 37 हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।